Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Zyphomatics. So guys, we are solving chapter number 1 exercise 1.3 and आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं अगर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल a की पावर b है, ठीक है, और हमने इस पूरी टर्म पे एक पावर और अप्लाई कर दिया है c और यू से एक्सपोनेंट. तो अब क्या रिजल्ट होगा? अब रिजल्ट ये होगा कि a की पावर b की पावर c नहीं बनेगा. अब a की पावर b है और होल पावर c है, तो b c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c एंड a की पावर b c. ठीक है, अगर हम नंबर्स में लेते हैं जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, और होल पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, 2 की पावर 6. ठीक है, तो अब देखें हम कुछ नंबर 3 को अब सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. उसमें सिंपली ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है उसमें वो ये कह रहे हैं कि √3/4. ठीक है, ये हमारे पास सवाल है. अब इसको हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है. तो अब देखें, ये जो हमारे पास पूरी जो साइन है, रूट की साइन है, मैंने कहा था ना इसकी क्या होती है पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है कि इसको हम इस तरह लिखते हैं. देखें 3/4 और होल पावर क्या हो जाएगी 1/2. अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना तो इट्स मीन 2 है. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 3 आ जाता, 2 नहीं आता. ठीक है, तो ये तो सिंपल कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं अंडर रूट, मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, सेकेंड आप 1 जैसे ही खुद करिएगा. क्यूब रूट है और रेडिकेंड जो है हमारे पास वो है y/x और पावर है -5. तो देखिए, मैंने कहा था कि रूट के अंदर जो भी चीज होगी वो सब क्या होगा, रेडिकेंड होगा लास्ट वीडियो में. तो अब ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई, रेडिकेंड हो गई. तो ये तो एज इट इज आ जाएगा कि y/x की पावर -5. अब ये जो 3 है ये क्या आ जाएगा 1/3 करके इस होल पे आ जाएगा 1/3. देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको पहले बताई. तो अब इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा y/x -5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो -5/3. ठीक है भाई, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. सवाल देखें आराम से, रिलैक्स हो गए और उसके बाद उसको सॉल्व करें. अच्छा, एक और पार्ट बहुत ही मज़ेदार पार्ट. इसमें ये कह रहे हैं कि क्यूब रूट है, ठीक है, 1/2 है और इसकी पावर क्या है, पावर इसकी है m. आपने करना कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ रेडिकेंड उठाना है पूरा. ठीक है, और ये आपने उठा के यहाँ पे लिख दिया भाई 1/2. ठीक है, और पावर क्या आ गई, m आ गई, और ये जो 3 था ये यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई हो गया 1/3 बन गया. ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर हो गया. ओके, तो लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, पार्ट 4. इसमें हमारे पास एक हमें पहले रूट गिवन है क्यूब रूट और उसके अंदर हमें एक स्क्वायर रूट भी गिवन है. ठीक है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. देखें, अभी अगर मैं इस रूट की बात करूँ कि जो हमारा रूट है, तो इस रूट का रेडिकेंड क्या है, रेडिकेंड ये पूरा है. ठीक है भाई, सबसे पहले अगर हमने कुछ भी नहीं करा, हमने पहले 4/3 एज इट इज उतार दिया √4/3. ठीक है, ये हो जाएगा √4/3 और ये वाला जो रूट था ये हमारे पास यहाँ पे आके होल पावर में आ गया 1/3 की. ठीक है भाई, अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले रेडिकेंड को असल में हमने क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमें सवाल को. ठीक है ना, तो हमें फिर ये वाला रूट भी हमें यहाँ से खत्म करना पड़ेगा. तो करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 4/3 को, ठीक है, क्या करेंगे हम 4/3 रेडिकेंड है, 4/3 हमारा एज इट इज आ गया.
और इस रूट की वजह से जो पावर आई वो क्या आ गई, 1/2। ठीक है। अब लेकिन ये जो हमारे पास पावर थी 1/3, ये तो होल पे थी। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास होल पे पावर आ गई 1/3। अब हमें सिंपली बात कुछ नहीं करना, हम सिंपली ये करेंगे कि हम 1/2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/3 से, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3 और एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1/6। ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। तो अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला